औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अटक किला के मुतल्लक बयान करेंगे कि अटक किला की तामीर किस तरह हुई, इसकी तामीर किसने की और इसकी तामीर के मकासद क्या थे। तो आज हम इसकी तफसील बयान करते हैं। अगस्त 1581 में मुग़ल शहनशाह अकबर ने अटक के किला की बुनियाद रखी। जब उसने गवर्नर काबुल मोहम्मद हकीम मिर्ज़ा पर फतह पाई तो उसके बाद इस किला की तारीख़ 99 हिजरी 1581 में हुई। इस इमारत की तामीर के मुताद मकासद थे। एक वजह बैरूनी शुमाली हमलावरों की दरिया के पाट से अबूर करने की जगह की हिफाजत करना था। दूसरी वजह शहीद शहनशाह अकबर था, जो इस वक्त काबुल का गवर्नर था। बहार और बंगाल की फतह के बाद जो पहले अकबर के कब्ज़ा में थे, मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम को इसके वज़ीरों ने अकबरी इलाक़ों पर कब्ज़े का मशवरा दिया। मिर्ज़ा हकीम बुनियादी तौर पर कमज़ोर आदमी था और उसमें इतने बड़े ज़रखेज़ इलाके पर हुक्मरानी की सलाहियत मौजूद नहीं थी। ये सब कुछ अगस्त 1581 में हुआ। तब अकबर के जहन में ये ख्याल आया कि यहाँ दरियाए सिंध के किनारे हमला आवरों की रोकथाम के लिए एक किला होना चाहिए। ये काम अकबर ने ख्वाजा शमशुद्दीन खान के सुपुर्द किया, जो बाद में पंजाब का दीवान मुकर्रर हुआ। अकबर की हदायत की पैरवी में 2 साल 2 माह की मुद्दत में किला मुकम्मल किया गया। इसकी तारीख़ के बारे में मुल्ला अब्दुल कादर बदवानी लिखते हैं कि रबीउल सानी 99 हिजरी में बादशाह ने सिंध के किनारे किला की तमीर का हुक्म दिया। एक छोटा किला जिसे अटक बैत का नाम दिया गया। एक और कहानी जो इस किला की तमीर की बाबत मिलती है वो ये है कि अकबर ने जब देखा कि दरियाए सिंध पार नहीं होता तो उसने इस जगह को एक नाम दिया, अटक यानी रोक। जब वो पार कर गया तो उसने खैरबाद का नाम दिया। इस मौका पर अकबर ने यहाँ एक बड़ा बेड़ा तैयार कराया और जमुना से बहुत से मिलाकर यहाँ आबाद किए। आज भी इनके वारसान इस जगह से माली मुनाफ़त उठा रहे हैं, जो दरिया के किनारे रहाइश पजीर हैं। इस आबादी का नाम मलाही टोला है। किला की तमीर के बाद अकबर ने पहली बार 1585 में इसे देखा और कई माह यहाँ क़याम किया। इस दौरान उसने वहाँ तांबे के सिक्कों की टकसाल कायम की। किला अटक दरियाए सिंध के किनारे रावलपिंडी से 58 और 47 मील पेशावर से जरनैली सड़क पर वाक़या है। यहाँ रेल के ज़रिए भी पहुँचा जा सकता है। किला सतह समुंदर से बुलंद है, जो एक ख़तरनाक इलाके और 2 चट्टानी कमीला और जलीला के दरमियान वाक़या है। इन चट्टानों का नाम कमालुद्दीन और जलालुद्दीन के नाम पर रखा गया। फ़न तमीर के लिहाज से अटक किला वाज़े करता है कि यह फतेहपुर सिकरी, दिल्ली और लाहौर की तर्ज पर है, जो कि खालिस्तान फ़ौजी मकासद के लिए तमीर किया गया। इसकी 4 दीवारी 1 मील चारों अतराफ से है, जो 18 बुर्जों के साथ मिलती है। तमाम बुर्ज गोलाईदार हैं, मासवाए एक के। किला के बुर्ज मकामी चट्टानी पत्थर से बनाए गए हैं, जिन पर चूने की तय चढ़ाई गई है। दाखिली दरवाज़ों पर सुर्ख पत्थर इस्तेमाल हुआ है, जबकि किले का दीगर हिस्सा लाजूरी टाइलों से बना है। इसका डिज़ाइन बिलर ने अपनी किताब में दिया है। किला की तमीर का दिलचस्प पहलू वो गैलरी है जो बुर्जों को बाहम मिलाती है। ये गैलरी हमला आवरों से आगे पीछे से बचाने का एक ठोस ज़रिया है। गैलरी के ज़्यादा हिस्से की छत अखरोट की लकड़ी से बनी है। एक जगह संगे मरमर की मोटी स्लैब बनाई गई है और किले को तमाम जंगी हथियारों के इस्तेमाल को मद्देनज़र रख कर बनाया गया है। शुमाली दरमियानी रास्ते के मीनार के ऊपर
दीवार से दरिया का नज़ारा बखूबी होता है। इस दरमियानी रास्ते से चारों दरवाज़ों वाले हिस्से जो मीनार के सामने से एक छज्जा रास्ता है और पूरे किला में यही वो इमारत है जो महज रहाइश के लिए बनाई गई है और आज तक इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। किले के अंदर दाखला मोरी गेट के रास्ते से है जो पुरानी जीटी रोड के आइन सामने वाक़या है और जिसकी तारीख़ सिख दौर से मुतल्लिका है जो 1830 से 30 है। इसके अलावा 4 और दाखिली रास्ते हैं जिन्हें लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, वाटर गेट के नाम दिए गए हैं। लाहौरी गेट पुराना दरवाज़ा है, ज़्यादातर सिपाही यही दरवाज़ा इस्तेमाल करते हैं जो बाज़ार को जाता है, जबकि पुरानी जीटी रोड लाहौरी गेट के अंदर से गुज़रकर शहर के बाज़ार से गुज़रती हुई काबली गेट से मलाही टोला गेट की तरफ दरिया के किनारे निकल जाता है। किला के ऊपर और नीचे की जानब रास्ता दिल्ली गेट से जाता है। हमाम की तामीर मुनफरद लिहाज से ख़ास तौर पर तुर्की स्टाइल में मुग़लों का एक हिस्सा है। इस हमाम से पहले दाखिली हाल है और छोटे छोटे कमरे हैं और खूबसूरत मज़ीन सतून दावत का नज़ारा देते हैं। तो आज हमने अटक किला के मुतल्लिक़ हिस्सा अव्वल बयान किया है, तो मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर।